सत्संगी होना बहुत दूर की बात है। कबीर पंथी नहीं, पार की नहीं, सत्संगी होना बहुत दूर की बात है। पहले मनुष्य बन जाओ। क्या? जिस दिन आप मनुष्य बन गए, ये समझ लेना सत्संगी बनना चालू हो गए। और सत्संगी बनने के लिए सर्वप्रथम सीढ़ी अपनानी पड़ेगी। किसका? 6 पशु धर्मों का सुधार। ये मनुष्य बनने की सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी। सत्संगी बनने की नहीं है, वो बहुत आगे है। मनुष्य बनने की प्रथम सीढ़ी है 6 पशु धर्मों का सुधार, जिसमें आता है भोजन, छाजन, मैथुन, भय, निद्रा और मोह। अपन बातें ऊंची ऊंची कर लें, बेचक की बातें करें, भगवान की बातें करें, परमात्मा की, ईश्वर की, लेकिन मनुष्य की बातें करते हैं कि मनुष्य की बातें करेंगे। मनुष्य कौन है, मानव कौन है, इसकी करो कि वाकई में मैं मनुष्य कहलाने के लायक भी हूं कि नहीं हूं, मैं मानव भी हूं कि नहीं हूं। केवल माना हुआ हूं, मानव नहीं हूं। माना हुआ मतलब दिख रहा हूं, हाथ पैर से मानव दिख रहा हूं, ये माना हुआ मानव हूं, विवेक से मानव नहीं हूं। भोजन का सुधार करना है अपना। जब तक खान पान का सुधार नहीं करोगे, जब तक खान पान का सुधार नहीं करोगे, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई कितना ही बाप चाहे कितना ही शराबी हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहता कि मेरे बेटे शराब पिए। बोलो, कोई चाहता है? उसको पता है कि शराब में क्या है, शराब खराब है, तभी तो नहीं चाहता कि मेरे बेटे शराब पिए। कहीं न कहीं उसमें विचार है, बुद्धि है, मनुष्य की उसमें कुछ न कुछ अभी गुंजाइश है, तभी तो वो अपने बेटों को शराब पीता हुआ नहीं देखना चाहता, बीड़ी पीता हुआ नहीं देखना चाहता, गुटखा खाता हुआ नहीं देखना चाहता। अगर देखना नहीं चाहता तो करता क्यों है? करना भी नहीं है। सर्वप्रथम सुधार किसका है? और हमारा समाज, ध्यान दीजिए, हमारा बहुजन समाज अगर आज पीछे है तो क्यों है? इसी खान पान के बदौलत पीछे है। मेहनत में कम नहीं है, मेहनत में पीछे नहीं हो, मेहनत खूब करोगे। आज सबसे ज्यादा मेहनत करता ही मजदूर है, लेकिन सबसे ज्यादा पीछे भी मजदूरी है, ये ध्यान कर लेना। क्यों पीछे है? 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे मेहनत करेगा और शाम को जाकर के वहां लाइन लग जाएगा, ठेके पे लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? ले मेरे को भी दे फटाफट। शाम को जाकर के वहां कहां लग जाते हैं? लाइन पे लग जाते हैं। विचार करें। और तो और ये ध्यान दीजिए, अपने घर में अगर कोई मौत हो जाए तो खाना भी, भोजन भी पड़ोस से आता है, चूल्हा तक नहीं जलता है, नहीं जलता ना। और एक तरफ जीते जी बकरे को, भैंसे को मार करके और थाली में परोस करके खा रहे हैं। ये मनुष्य कहलाने के लायक है? पहले मानव को समझो। सर्वप्रथम भोजन का करना होगा, छाजन, कपड़ों का सुधार। किसका सुधार? कपड़ों का, घर का। घर पशु पक्षी भी बनाते हैं, पक्षी बनाते हैं नहीं घोंसले, लेकिन उनके कभी घर के लिए झगड़ते नहीं है, चुपचाप आते हैं और अपने अपने घोंसलों के अंदर घुस के मस्त जीवन यापन करते हैं। वो शौक के लिए नहीं करते हैं। लेकिन आज का मानव कपड़े पहनता तो किसके लिए पहनता है? दिखावे के लिए पहनता है। और हकीकत बात तो देखा जाए तो ये आज का तो बीड़ी का नाम ही फैशन हो गया। पहले कपड़ा फट जाता था तो फेंक देते थे, आज कपड़ा ही फटा हुआ खरीद के लाते हैं। हकीकत है ये। पहले कपड़े क्या ज्यादा घुटनों पे से फटते थे, कपड़ा फटते ही फेंकते थे, और आज शोरूम में से कपड़े फटे हुए खरीद के लाते हैं। तो ये क्या समझदारी है? तो विचार करो कि आज कपड़े भी पहन रहा है तो उसमें भी बुद्धि नहीं लगा रहा है, उसमें भी समझदारी काम नहीं कर रहा है। इसको अगर कोई फटा चड्डा दे दे तो पहन लेगा, बस फैशन में आ जाए।
वहां टीवी में मोबाइल में दिख जाए, क्या फैशन है, वही करेगा। तो भोजन और छाजन, मैथुन पशु और पक्षी भी करते हैं, लेकिन समय से जब उनका हृदय समय जागृत होता है तब। लेकिन इस मनुष्य को देखो, बच्चों की लाइन लगा देता है। बच्चे भी पैदा करने में समझदारी नहीं करी, उनकी भी लाइन लगा देता है, और लाइन लगा करके भी नहीं थम रहा है, रात और दिन उसी के अंदर। क्या मनुष्य कहलाने के लायक? रात और दिन। भोजन छाजन मैथुन भय पशुओं के भी है, पक्षियों को भी है, लेकिन उनको हकीकत कब है, सत्य कब है? शमशान घाट के अंदर लाखों कीड़ियां, लाखों जानवर आपको मिल जाएंगे, उनको किसी भूत का भय नहीं है क्या? भूत का भय? और कोई भूत है नहीं जो भूत का भय होगा। भूत होता तो उनके भी लगता, लेकिन भूत नहीं है। भूत तो इसने पाल रखा है। अब उनको सत्य का हकीकत का भय है, पशुओं को, पक्षियों को। आप सांप को डंडा लेकर के भगोगे, भग जाएगा। वह है कि नहीं? ज्ञान है कि नहीं? पारक है कि नहीं? ये थोड़ी है आप पशु के पीछे डंडा लेके भगोगे और वो नहीं भगेगा, नहीं, निकल जाएगा खेत से। नहीं, शाम को भैंस का नहीं लाठी ले चला जा, दूध दे। ये ज्ञान वहां भी है, विवेक वहां भी है, लेकिन वहां कुछ थोड़ा दायरे का है, अपने दायरे का है। अब भय इसको भी है, लेकिन इसको सत्य का भय नहीं है, इसको काल्पनिक भय, किसी देवी का, देवता का, ईश्वर का, ब्रह्म का, बटोक का, जिंद का, भूत का, इनका भय है। अरे बेटा इधर से मत जाना। बस पहले क्या होता था? पहले पता ही नहीं था हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक से पहले मरते थे, ऐसा नहीं कि पहले नहीं मरते थे। हार्ट अटैक से, उनको सबको इधर बुलाओ, हार्ट अटैक से पहले भी मरते थे, लेकिन उनको पता नहीं था। क्या कहते थे? अरे ये कहते देती हो कोई मुक्की, या लो गयो काम सू, बस मुक्की दे दिया, बस कर दिया काम। तो उस सोराय पे गए थे, इसलिए कर दिया काम। तो भय उनको सत्य का भय, और ये मनुष्य होकर के सत्य से नहीं डरता है, ये किसी काल्पनिक भगवान से, किसी देवी से, किसी देवता से डरता है, जो है ही नहीं, उनसे डरता है। भोजन छाजन मैथुन भय निद्रा। अब ध्यान दीजिए, सोएगा कितना बजे? सबके घरों में टीवी, सबके घरों में आज तो हाथ हाथ में मोबाइल हो। मैं कहता हूं 4-4, 5-5 साल के बच्चे मोबाइल मत दो, चाहे रोटी मत दो, दूध मत दो, मेवा मिष्ठान, लेकिन मोबाइल दे दो, बस मगन पूरे दिन भर खुश। कितनी गजब जनरेशन बिगड़ रही है, कितना समाज में बिगड़ाव आ रहा है। तो सोएंगे कब? रात को 12 बजे तो टेलीविजन बंद होगा, मोबाइल बंद होगा, और उठेंगे कब? सुबह 8 बजे। अरे उठ जा रे, अरे भाई उठ जा, उठ जा। ये ना, सब गड़बड़ है। सुबह उठोगे आप 4 बजे, देखना पक्षी इधर के इधर, इधर के इधर उड़ करके जाने लग जाते हैं, लेकिन शाम को दिन अस्त होते ही वापस अपने आकर के मस्त हो जाते हैं। उनको न कल की चिंता है और न इकट्ठा करने की चिंता है। उन्होंने जितना खा लिया, खा करके मस्त, कोई संचित करने का झंझट ही नहीं। झंझट तो इसको है, पोती पोता तक, पीढ़ियां तक है, झंझट तो इसको है। तो नींद का भी सुधार नहीं, मोह का भी सुधार नहीं है। पशुओं में भी मोह है, लेकिन गाय को बछड़े से मोह कब तक रहता है? जब तक वो खुद चरने नहीं लग जाए, बस दूध पीता जब तक मोह रहता, फिर नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इसको देखो, पहले बेटा और फिर पोता और फिर पड़पोता, और फिर भी ऐसे मतलब पत्ता नहीं, अड़पोता पे भी अड़ी जाओगा। तो ये काहे का मानव है? इसका मोह तो कभी कमी नहीं हुआ।
जितना मोह करोगे दुख का कारण उतना ही बढ़ेगा। मानव बनने की प्रथम सीढ़ी है सठ पशु धर्मों का सुधार, दूसरी सीढ़ी आती है सत्संगी बनने की। जीवन में अगर अंडा, मांस, मछली, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, धतूरा, चरस, अफीम ये यूज कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो, तो समझ लेना आप मानव, सत्संगी दूर की बात है, अभी मानव भी नहीं बने। पहले मानव बनो, मानव कहलाने के लायक योग्य बनो। कि मुझे कोई ये नहीं कह दे, मुझे तो एक दिन क्या हुआ कि एक डॉक्टर साहब सिगरेट बड़ी जबरदस्त, यार ये काय का इलाज, किसका इलाज करता है? वाह। अब आप विचार करिए, ऐसे ऐसे डॉक्टर जो खुद सिगरेट पी रहे हैं और जो कैंसर का इलाज कर रहा है। सिगरेट खुद पी रहा है, किसका इलाज कर रहा है? कैंसर का, कैंसर विशेषज्ञ हैं। वाह। तो पहले मानव बनो। सत्संगी बनने की दूसरी सीढ़ी है, उसको क्या कहते हैं? 10 दोषों का फिर सुधार। 10 दोषों में आते हैं 3 दोष तन के, 3 दोष वचन के और 4 दोष मन के। इनका भी सुधार करना पड़ेगा। ये सत्संगी बनने का सुधार है, सत्संगी बनने की सीढ़ी है। तन के कौन कौन से हैं? चोरी, जारी और हिंसा। चोरी, हिंसा और व्यभिचार, ये किसके दोष है? इस शरीर के दोष है। इस शरीर से कभी चोरी नहीं करें, चाहे कितना हीरा जवाहरात कुछ भी हो।